जातिगत आधार का जहाँ तक मामला है, वो बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा फैक्टर नहीं रखता है, क्योंकि ये मिशन है, सभी समाज का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए यहाँ हर वर्ग का वोट हमें मिलता है। न्यूज़ की टीम इस समय डॉक्टर प्रदीप निषाद सर के साथ है, जो बसपा के बहुत अच्छे लेवल के कैडर के व्यक्ति हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन्होंने बसपा को अपनी सेवा दी है। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में लेकर के इनकी क्या रणनीति है और किस तरीके से पार्टी को संगठित और मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। बताएं सर, ये भी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। क्या बताएंगे किस तरीके से पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचा रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के संविधानों पर चलती है, जिसका मुख्य उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यह पार्टी एक मिशन है और ये निरंतर चलता रहेगा। और बीएसपी में जो भी कार्यकर्ता है वो निष्ठा के साथ इस चुनाव में लगा रहा। बूथ लेवल से लेके सेक्टर लेवल से लेके विधानसभा स्तर तक हमारी सारी तैयारियां पूर्ण रही। हमारे सारे कार्यकर्ता, हम भी एक कार्यकर्ता हैं जो सेक्टर लेवल से लेके जिला कमेटी से लेकर मुख्य जोन इंचार्ज तक विभिन्न पदों पर बहन जी के आशीर्वाद से आसीन रहा और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा। इस चुनाव में भी हम अपने कर्तव्यों के पालन के तहत विभिन्न विधानसभाओं में अपनी बातें रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी, लोग कहते हैं कि यह चल नहीं रही है, बहन जी चल नहीं रही है, यह बिल्कुल गलत है। बहुजन समाज पार्टी में चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, निरंतर सभाएं होती हैं, मीटिंगें होती हैं। पार्टी की मिशन के तहत जो है सेक्टर के कार्यक्रम लगते हैं, बूथ के कार्यक्रम लगते हैं, विधानसभा के कार्यक्रम लगते हैं, लगातार वर्षों। नहीं, अगर सर देखा जाए कि बसपा को लेकर के बीच में कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि नहीं, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है, उस पर आपका ये तो कार्यकर्ताओं का शोषण तो कभी नहीं हुआ है बीएसपी में। नहीं, पोस्ट को लेकर के टिकट जिसका अनाउंस हो करके भी कट कर दिया। जैसे अभी आप गोरखपुर जनपद की बात करें तो ललित बिहारी का नाम आ रहा था, फिर काट करके। ये पार्टी नेतृत्व की कहीं कोई खामी थी या कोई निर्णय लेने में जल्दबाजी थी? ये तो बहुजन समाज पार्टी जो टिकट है वो बहन सुश्री मायावती जी तय करती हैं और उनका ही आदेश सर्वमान्य होता है। वो सोच समझ के तय करती हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज का टिकट गोरखपुर में नहीं मिला था। माइनॉरिटी समाज का टिकट, हर समाज का टिकट इस बहुजन समाज पार्टी में सभी समाज का ध्यान रखा जाता है। अब देख लीजिए, दो यहाँ निषाद लड़ाए जा रहे हैं, एक माइनॉरिटी समाज के लड़ाए जा रहे हैं, एक ब्राह्मण समाज से लड़ाए जा रहे हैं। मतलब सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरीके से उतार दिया धरातल पे। एकदम यहाँ कोई बहन जी की नज़र में सब समान है, चाहे कोई भी हो, कोई भी समाज के लोग हों, सबको प्रतिनिधित्व मिलता है। अब इस चुनाव की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा हावी है, तो इसमें आप अपनी पार्टी को किस तरीके से आगे ला रहे हैं? बढ़त कैसे दिलाएंगे? जातिगत समीकरण, जिसकी हिस्सेदारी उसकी उसमें भागीदारी, इस तहत बहुजन समाज पार्टी की टिकट दिया जाता है। जो समाज जितना एक्टिव है, जो समाज सभी समाज का ध्यान रखते हुए हम लोग टिकट देते हैं। और समुदाय का एक बड़ा हिस्सा संजय निषाद, जो निषादों का अभी तक नेतृत्व करने की बात कर रहे थे, तो उनके साथ चला गया, तो ये कहीं ना कहीं बसपा के वोट प्रतिशत को घटा देगा या नहीं? नहीं, निषाद समाज उनके साथ संपूर्ण थोड़ी नहीं है। वो तो चंद अपने निषाद समाज का वोट जो है जनता के भावनाओं को बीजेपी के साथ बेच दिए। जनता की क्या अपेक्षा थी उनके प्रति, निषाद समाज की क्या अपेक्षा थी, उन सारी चीज़ों को उन्होंने ताक पे रख के बीजेपी से गठबंधन कर लिया। जबकि डॉक्टर संजय निषाद को जिताने के लिए बहुजन समाज पार्टी, जो 2000 बाई इलेक्शन हुआ था बीच में, जब उपेंद्र शुक्ला चुनाव भाजपा से लड़े थे, तो उस बाई इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी ने 4 दिन के अंदर उनका साथ देके उनको जिताने का काम किया था। उनके लड़के को, प्रवीण निषाद जी को जिताने का काम अगर कोई किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने सहयोग देके किया है। अब वो भूल जाएं तो वो उनकी बात है। और यह निषाद समाज जानता है, कि अगर बहुजन समाज पार्टी से नेतृत्व मिला है निषाद समाज को, तो बहुजन समाज पार्टी से मिला है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ तक कि राम भुवन निषाद
सबसे पहले अगर नेता बने तो बहुजन समाज पार्टी से बने। जमुना निषाद को टिकट दे के मंत्री बनाया बहन जी ने, रामभुआल निषाद जी को टिकट दे के मंत्री बनाया बहन जी ने, जयप्रकाश निषाद जी को बिना चुनाव जीते मंत्री बना दिया बहन जी ने। आज वो दूसरे दल में जाके मेन तो जड़ बहुजन समाज पार्टी हमें नेता बनाती है निषाद समाज को, यह निषाद समाज समझ गया है। तो अब अंतिम तौर पे क्या कहना चाहेंगे? हम यही सबसे अपील करना चाहेंगे कि चुनाव निकट है, 3 तारीख को वोट पड़ना है और बहन सुश्री मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। इस बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे तो सब समाज मजबूत हो जाएगा, सारे समाज। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये बाबा साहब महात्मा बुद्ध की ये वाणी थी। तो इससे जो है सारा समाज जो है इससे उन्नति होगा, सबको शिक्षा, सबको समान न्याय, संविधान की रक्षा होगी। सबसे पहले संविधान की रक्षा होगी। जो आज बीजेपी सरकार जो है संविधान पे खतरा पहुंचा रही है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, आरक्षण को ख़त्म कर दे रही है, नौकरी नहीं दे रही है, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे है। इस पर वो कभी वोट नहीं मांगते हैं बीजेपी वाले। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले इसी पर ध्यान दिया जाएगा। सबको समान शिक्षा, सबको समान न्याय, आरक्षण की जो व्यवस्था है संविधान से मिला है उसका पालन करना, नौकरियों में बेरोजगारों को नौकरी देना। सबसे ज़्यादा अगर नौकरी मिली है तो बहुजन समाज पार्टी से सफाई कर्मी के नाम पे हम लोग 1,32,000 नौकरियां दिए। ये लोग क्या किए? और नई नौकरियां छीनने का काम किए। अगर इस देश का जीडीपी 1% कम होता है तो आपको पता होगा कि 30 लाख नौकरियां जाती हैं। आज तो जीडीपी माइनस पे चल रही है। सोच लीजिए कि 3 लाख नौकरियां चली गई। 1% जीडीपी देश का बढ़ता है तो 30 लाख नौकरियां सृजित होती हैं, और यहाँ 1% घटता है तो 30 लाख नौकरियां जाती हैं। यहाँ तो माइनस पे चल रहा है हमारा जीडीपी, जो ग्रोथ हमारा देश का है। अब यह समझ लीजिए कि इस देश पे क्या हो रहा है। ये इस पर बात नहीं करेंगे, यह केवल लड़ाने का काम करेंगे धर्म के नाम पे। आतंकवादी कहेंगे, माइनॉरिटी समाज को ये आतंकवादी कहते हैं। कहाँ था बताइए? इस देश की स्वतंत्रता में सबसे ज़्यादा रोल रहा तो माइनॉरिटी समाज का रहा, तो ये इनको भी आतंकवादी, ये ही इनका है। चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, ये आपस में जो है एक दूसरे को लड़ाने का काम करेंगे। और आप देखे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी में कभी भी जो है जब रही है इस प्रदेश में तो कभी भी एक भी दंगा नहीं हुआ है। ऐसा क्या होता है कि सपा शासनकाल में और भाजपा में जो है हमेशा दंगे ही होते हैं? ऐसा तो क्यों? लेकिन ये दंगे के नाम पे अपने वोट को मजबूत करते हैं, हिंदू और मुस्लिम को आपस में विभाजन करते हैं और इससे अपनी रोटी सेकते हैं। ना ये जो है बेरोजगारी पे कुछ कहते हैं, ना ये महंगाई पर कुछ कहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार आएगी तो कुछ बेहतर करेगी, आज ये देख लीजिए, देश के लिए, समाज के लिए और अन्य सारी चीज़ें जो भी ज़रूरतें हैं यह हम करेंगे। हमारी बहुजन समाज पार्टी मुखिया हमारी बहन श्री मायावती जी सबसे पहले यही काम करती हैं। सर समाज की जिसकी उसकी ज़रूरतें हैं, सब समाज को जो न्याय मिलना चाहिए सबको देती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग से चलती हैं। आज तो ये प्रदेश में देख लीजिए सबसे ज़्यादा अगर गुंडाई हुई है तो ये जोगी सरकार में हुई है, और सबसे ज़्यादा गुंडाई होती उससे पहले तो हम लोग समझते थे सपा ही सबसे बड़ी जो है उनकी सरकार में गुंडाई होती है, लेकिन आज भाजपा शासनकाल उससे डबल हो गया। तो हम कहाँ कहें किसी सरकार अच्छी है? बहुजन समाज पार्टी में जब भी आती है तो सबसे पहले दिन का ही सफाया हो जाता है, गुंडों का सफाया हो जाता है। और ये लोग या तो जेल के अंदर हो जाते हैं या तो प्रदेश छोड़ के चले जाते हैं। बहन जी के डर से तो ये लोग प्रदेश में ही नहीं रहते हैं। धन्यवाद सर। ये रहे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सर, जिन्होंने बताया कि उनकी सरकार जैसे कम बैक करेगी 2022 में तो निश्चित तौर पर समाज और देश के लिए कुछ बेहतर होगा। धन्यवाद।